नमस्कार, पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 2020 के बाद आने वाले नए साल की, 2021 की। कैसा रहेगा ये 2021, ये जानेंगे हम एक ऐसी शख्सियत से जो मध्य प्रदेश से संबंध रखती है और आज देश में नाम कमाकर टैरो कार्ड में भी सटीक भविष्यवाणी करती है। हमारे साथ हैं देश के सबसे कम उम्र के रेकी ग्रैंड मास्टर आयुष गुप्ता। नमस्कार आयुष जी, नमस्कार। आयुष जी, सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन, टैरो कार्ड कितना सटीक है? इसकी भविष्यवाणियाँ कितनी सटीक होती हैं? देखिए, टैरो कार्ड बेसिकली हमारी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जीज़ जो होती हैं उससे हमें रूबरू करवाती है। उससे हम एनर्जीज़, आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ से उसको एनर्जाइज करते हैं। तो अभी तक मैं 2 साल से टैरो कार्ड रीडिंग कर रहा हूँ और 20,000 प्लस रीडिंग्स मैंने कंप्लीट की हैं और टचवर्ड जो एनर्जीज़ ने हमेशा साथ दिया है और 100% एक्यूरेट आंसर्स मिले हैं मुझे अभी तक। सो डेफिनेटली मैं अपने तरफ से एज अ टैरो कार्ड रीडर पर्सनली मैं बोलूँगा टैरो कार्ड ने हमेशा ही एक्यूरेट आंसर्स दिए हैं। सो टैरो कार्ड्स को मैं हमेशा ही रिकमेंड करता हूँ फॉर प्रेडिक्शंस एंड एवरीथिंग। अच्छा, एक चीज़ और, चूँकि आप रेकी ग्रैंड मास्टर हैं और टैरो कार्ड की तरफ आपका रुझान किस तरह से गया? क्योंकि रेकी एक अलग विधा है, टैरो कार्ड रीडिंग एक अलग विधा है, तो कैसे आप टैरो कार्ड में कैसे आ गए? टैरो कार्ड मतलब मैंने रेकी सीखा था एट द एज ऑफ 12 एंड मुझे नई नई चीज़ें सीखना ही था और मैं सोच रहा था क्या सीखूं एंड मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आए। मैंने एक टैरो कार्ड चूज़ किया एंड मैं जब भी कोई नई चीज़ सीखता हूं तो पहले मैं अपने ऊपर ही उसको यूज़ करता हूं। मैं देखता हूं कि उसकी एक्यूरेसी कैसी है, उसके रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं। तो मैंने अपने ग्रैंड मास्टर से टैरो कार्ड रीडिंग ली, पहले अपनी पर्सनली रीडिंग ली एंड जब भी मुझे लगे कि हाँ इसके आंसर्स एक्यूरेट थे तभी मैंने टैरो कार्ड सीखना शुरू किया। मुझे 3 महीने लगे टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में एंड देन तब भी मैंने प्रोफेशनली सभी का करना शुरू नहीं किया। मैंने पहले अपने क्लोज वंस एंड फैमिली की टैरो कार्ड रीडिंग की एंड देन जब मुझे पता चला कि टैरो कार्ड रीडिंग के एक्यूरेट आंसर्स आ रहे हैं तभी मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया। ताकि बेसिकली मेन मोटिव क्या था ऐसा करने का, क्योंकि मेरा मानना था कि अगर बाई चांस अगर हम टैरो रीडिंग किसी की कर रहे हैं और आंसर्स एक्यूरेट नहीं है तो मेरे ऊपर से ट्रस्ट तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाएगा ही, बट जो इतनी अच्छी विद्या है, इतनी अच्छी एनर्जीज है टैरो कार्ड की, उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट खत्म होता जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा था कि पहले मैं खुद इसके रिजल्ट्स देखूं, खुद इसको यूज़ करूं, खुद अपने मतलब पहले अपने आप को ट्रस्ट में लूं कि टैरो कार्ड वर्किंग है, उसके बाद लोगों की करूं ताकि उनका ट्रस्ट बरकरार रहे। एंड टचवर्ड मैं मतलब जब से मैंने टैरो कार्ड रीडिंग की है तब से टैरो कार्ड ने हमेशा साथ दिया है, 100% एक्यूरेट आंसर्स आए हैं। चलिए, अब आपके अगर इतना विश्वास है, आप इतनी ज़्यादा दावा करते हैं इसके बिल्कुल इसके सारे परिणामों की सटीकता का, तो सबसे पहले जानते हैं 2021 टैरो कार्ड के हिसाब से पूरी दुनिया के लिए कैसा रहेगा? क्या कहते हैं आपके कार्ड? ओके हम 2 कार्ड्स पिक करेंगे इन कार्ड्स में जी। ओके पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड दूसरा है द चैरियट। सो बेसिकली ये कार्ड्स शो करते हैं हमें कि ऑफ कोर्स जो अभी जो साल चल रहा है 2020 एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स चली हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं। पूरे दुनिया के लिए क्लीनिंग ईयर था बाय द वे, अगर देखा जाए तो क्लीनिंग ईयर था। बहुत लोगों मतलब जो ऑडियंस थी वो समझदार हुई है। जो हेल्थ वाइज जो भी अप्स एंड डाउन्स, कोविड का कहर एंड बॉलीवुड में जो भी चीज़ें हुई 2020 में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बट 2021 में मैं बोल सकता हूँ कि ये चीज़ें अभी मार्च के बाद चीज़ें धीरे धीरे ट्रैक में आनी शुरू होंगी। जो भी इम्बैलेंसमेंट थे, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या चाहे वो जो भी सेक्टर हो, उसके लिए 2021 में एक ट्रैक ग्रोथ दिख रहा है मुझे, अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। एंड दूसरी तरफ मैं देखा अगर हेल्थ वाइज इस 2021 की अगर हम बात करें तो हेल्थ वाइज ऑफकोर्स कोरोना का कहर थोड़ा बरकरार रहेगा 2021 के मिड तक, जुलाई अगस्त तक कोरोना का कहर बना रहेगा, बट उसके बाद चीज़ें ठीक होते हुए दिख रही हैं मुझे। अब जो संकट चल रहा है, क्योंकि हर रोज जिस तरह की खबरें आती हैं, राहत के बाद एकदम से फिर नई खबर आती है कि कोरोना का फिर एक नया वेरिएंट आ गया है, तो लोग तो टेंशन हो जाता है। फिर तो राहत मिलेगी डेफिनेटली।
ठीक है, अगर हम बात करें अब, चूंकि आप बॉलीवुड की भी बात कर रहे थे इसी बीच में, बॉलीवुड के लिए ये 2021 कैसा रहेगा, एक बार ये बताइए, क्योंकि बॉलीवुड ने बहुत सफ़र किया है पिछले साल में, शूटिंगें बंद हो गई थी, जाने माने जो अभिनेता थे घरों में कैद रहे, पहली बार शायद इतने लंबे समय तक लोग घरों में कैद रहे और पूरी माया नगरी रुक गई। जो मुंबई के बारे में हमारे कुछ चहेते कलाकार चले गए हम 2020 में बहुत सारे कलाकार चले गए, तो बॉलीवुड के हिसाब से कैसा रहेगा? देखिए, पहला कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड दूसरा कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो सर देखिए, जैसे कि अभी दिख रहा है कि 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड जिसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारी चोटें लगी हैं बॉलीवुड को, जो एक इंडस्ट्री है हमारी, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। और अभी दिख रहा है कि मुझे, क्योंकि देखिए जो 2020 ऐसा साल था कि जहां ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा समझदार हुई है, ऑडियंस को एक्टर्स से ज़्यादा कंटेंट में इंटरेस्ट आ रहा है कि अगर कंटेंट अच्छा है तब वो चीज़ देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं या टीवी इंडस्ट्री OTT पे चले गए। सो ऑफ कोर्स एक चोट दिख रही है बॉलीवुड में मुझे, बिकॉज 3 ऑफ सॉर्ड्स जैसे कि आप कार्ड ही देख सकते हैं, चोट का कार्ड है। बट दूसरी जगह अगर हम पेज ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो पेज ऑफ पेंटिकल्स ये हमें दिखा रहा है कि 2021 ऑफ कोर्स 2020 से काफ़ी बेहतर होने वाला है बॉलीवुड के लिए। जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से 2020 बॉलीवुड के लिए ख़राब गया है, बट 2021 वहीं हील होता हुआ दिख रहा है, लोगों की बॉलीवुड हील होता हुआ दिख रहा है, चीज़ें अच्छी ट्रैक में आनी शुरू हो रही हैं। जो थिएटर से OTT में गया है तो उस वे से वो बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 2021 बॉलीवुड के लिए बहुत ही बेहतरीन साल होगा, बट एक 2020 से बेहतर होगा, मैं इतना बोल सकता हूँ। रिकवर कर पाएगा डेफिनेटली। आयुष, हम बात कर रहे थे, क्योंकि आप पहले ग्रैंड मास्टर रहे हैं, मतलब ये यात्रा कैसे शुरू हुई इतनी कम उम्र में, देश फिर आप गिनीज बुक में पहुंच गया, एक नाम हो गया, एक इतनी कम उम्र का लड़का देश का ग्रैंड मास्टर बन गया, ये यात्रा कैसे शुरू हुई थी? सर, मैं सबसे पहले अपने पापा मिस्टर काशी प्रसाद गुप्ता को थैंक यू बोलना चाहूँगा। मतलब आपके माध्यम से ऑफकोर्स मैं घर पे भी थैंक यू बोलता हूँ, बट जो मैं हूँ आज उनके कहने पे, उनके राह में मैं चला हूँ, इसलिए मैं अभी जो भी हूँ आपके सामने बैठा हूँ, मैं रेकी कर रहा हूँ, लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। बेसिकली जब मैं 7-8 साल का था तो मेरे पापा मिस्टर काशी प्रसाद गुप्ता ने मुझे मेडिटेशन करना शुरू करवाया, एंड मेडिटेशन से एनर्जी से कनेक्शन बनता गया, मेरे को इंटरेस्ट आता गया। सो 2014 में जब मैं 12 साल का था, तभी मेरे ग्रैंड मास्टर मिस्टर देवांग शुक्ला, उन्होंने मुझे रेकी का कॉन्सेप्ट बताया। वो भी मेरे पापा के थ्रू ही आए, उन्होंने बताया मुझे, तो मुझे एक्चुअली रेकी का काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। उसका रिजल्ट्स मेरे को उन्होंने बताया कि उसके रिजल्ट्स कितने अच्छे होते हैं, तो मैंने सीखा। एंड 2014 में ही जब भी मैंने सीखा फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल, तो उसके 4 से 5 महीने बाद मेरे मॉम को थ्रोट में कुछ इशू आया, तो वो हॉस्पिटल गए एंड उनका चेकअप एंड ऑल हुआ, तो दे वर सेइंग कि कैंसर्स के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, कैंसर डायग्नोज हो रहा है, चांसेस हैं। सो एक्चुअली ऑफ कोर्स ये एक ऐसी सिचुएशन थी जब पूरी फैमिली ही काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। सो मैंने सोचा ऑफ कोर्स अगर मैंने रेकी सीखा है एंड रेकी के इतने अच्छे रिजल्ट्स बताए गए हैं मुझे, तो मैं डेफिनेटली उसके लिए, मतलब मम्मी के लिए कुछ करना चाहूँगा। तो मैंने रेकी करना शुरू किया उनकी, 3 से 4 महीने मैंने उनकी रेकी की। एंड सर वो एक इतना अच्छा इमोशन जुड़ा हुआ है इसके साथ कि 2 इमोशन जुड़े हैं ऑफ कोर्स। पहला तो मॉम का थ्रोट कैंसर ठीक होना, एंड दूसरा रेकी से पहला केस हील हो जाना। सो वो एक टर्निंग मोमेंट्स आप समझ सकते हैं कि वो मेरे लाइफ का एक टर्निंग मोमेंट था कि अगर मैं एक ऐसी चीज़ ठीक कर सकता हूँ जिसकी कोई भी मेडिसिन नहीं थी उस समय पे, सो मैं डेफिनेटली दुनिया के लिए कुछ करना चाहूँगा। अगर मैं अपने एक छोटे से प्रयास की वजह से किसी की प्रॉब्लम हील कर सकता हूँ, एनर्जीज उनकी प्रॉब्लम हील्स कर सकती हैं, तो डेफिनेटली इस राह में चलना। उस समय उस वक्त कहाँ थे आप? मध्य प्रदेश में? मैं उस वक्त मध्य प्रदेश में था, जबलपुर में। ओके, फिर जबलपुर के बाद आप मुंबई की तरफ आप गए? वो उसके लिए मैं अपनी दी को थैंक यू बोलूँगा, आरविका। उन्होंने मतलब पूरी फैमिली को ही मुंबई शिफ्ट करवाया। उन्होंने मतलब वो बेसिकली मुंबई में एक्टिंग फील्ड में है, शी इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ टीवी सीरियल्स एंड एवरीथिंग। सो उन्होंने पूरी फैमिली को मुंबई बुलाया, एंड मुंबई आते ही जो एक सफ़र हुआ बॉलीवुड से कनेक्ट होना, टीवी इंडस्ट्री से कनेक्ट हुआ,
एंड फिर उनकी हीलिंग करनी शुरू हुई। एंड 2019 में मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट मिला ऑफ यंगेस्ट रेकी हीलर। तो वहाँ से एक होता है ना सर, जब कोई अप्रिशिएट करता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद एनकरेजमेंट मिलता है कि हमें और भी कुछ करना चाहिए, तो और एनकरेजमेंट मिला, देन जर्नी कंटिन्यू है सर। चलिए अब हम बात करेंगे 2020 में ना कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, इकोनॉमी भी पता है पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैठ गई, देश की भी इकोनॉमी कहीं ना कहीं उससे सही बात इफेक्ट हुई है। तो अगर हम देश की इकोनॉमी की बात करें, रोजगार की बात करें, तो क्या कहते हैं आपके कार्ड? सर जैसे कि कार्ड है किंग ऑफ कप्स एंड दूसरा कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स। सो ऑफ कोर्स एट ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि 2021 में भी इकोनॉमी में उतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। जैसे कि 2020 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो वो अभी कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है 2021 में भी, कि प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। एंड ऑफ कोर्स लोगों को अच्छा लगेगा, चीज़ें थोड़ा ट्रैक में आनी दिखेंगी, बट उतना बेहतर नहीं हो पाएगा 2021 में इकोनॉमी। बिकॉज जैसे कि आप कार्ड में देख सकते हैं कि राजा बैठा हुआ है, बट नीचे समुद्र है, जो उसकी चेयर है वो समुद्र के अंदर है, तो वो डगमगाती हुई दिख रही है। सो इकोनॉमी थोड़ा एक इम्बैलेंस्ड रहेगी, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, थोड़े बंधी हुई इकोनॉमी दिख रही है मुझे, बहुत ही प्रॉब्लम में इकोनॉमी दिख रही है। तो 2021 में थोड़ा हम मतलब इकोनॉमी वाइज उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी 2020 से हल्का बेहतर होगा, रिकवर की स्टेज में तो आ सकता है, क्योंकि ऑनलाइन जॉब्स जिस तरह से चल रहे हैं, लोगों ने बदला है अपने आप को। सही बात है। तो इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा। सही बात है। अब हम बात करेंगे देश की राजनीति की, क्योंकि कोरोना ने सब कुछ बदल दिया है। आज कभी किसी सोचा नहीं था कि विधानसभाओं के सत्र ऑनलाइन हो जाएंगे। लोग अब जो कैबिनेट की बैठकें होती हैं किसी भी राज्य की, तो वो अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होती हैं। कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सप्ताह में एक आध बार अधिकारी या मुख्यमंत्री करते थे या पीएम करते थे, अब वो रूटीन में है। लोग सोशल नेटवर्क के थ्रू, जूम मीटिंग के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, बहुत सारी प्लेटफॉर्म के थ्रू अब रूटीन में आ गया है। तो राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब नेता सीधा जनता से नहीं मिल पा रहे हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं, या तो सोशल मीडिया से कनेक्ट हो रहे हैं या वेबिनार के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। तो इवन 2020 में सर मतलब जैसे रीडिंग्स होती थी एंड ऑल, तो वो सब जैसे टैरो रीडिंग्स एंड ऑल मैं करता था, तो वीडियो कॉल्स में ही मोस्टली होती थी। अभी मेरे कॉलेज लेक्चर्स, जैसे कि मैं बीए कर रहा हूँ, तो वो भी कॉलेज जो ऑनलाइन, सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो रही हैं। तो राजनीति की अगर हम बात करें तो राजनीति के लिए 2021 कैसा रहेगा? सर कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे हैं। पहला है 3 ऑफ कप्स एंड दूसरा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। सो 3 ऑफ कप्स बेसिकली होता है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। दैट मीन्स ऑफ कोर्स पॉलिटिकली 2021 बहुत अच्छा जा सकता है, एंड जनता को, जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, उनके लिए 2021 में पॉलिटिक्स वे में बहुत ही अच्छा जा सकता है। उनको कुछ योजनाएं मिल सकती हैं जो कि उनको लिटरली अच्छे तरीके से बेनिफिट मिलेगा। उथल नहीं रहेगी। हाँ, मतलब एकदम स्मूथ चलेगा। हाँ, स्मूथली कुछ ऐसी योजनाएं आएंगी या कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो जनता को भी हेल्प करेंगी, एंड पॉलिटिकली बहुत ही स्मूथ एंड थोड़ा एक फ्लो के साथ हो रहा है। फ्लो के साथ मुझे दिख रहा है। बस जनता का सपोर्ट अगर पॉलिटिक्स में है एंड जो पॉलिटिशियंस हैं उन पे सपोर्ट है, तो डेफिनेटली 2021 में पॉलिटिकली 2021 अच्छा जाएगा। अच्छा जाएगा। आयुष, रेकी में क्रिस्टल्स और एनर्जाइज प्रोडक्ट होते हैं, वो क्या होते हैं? सर बेसिकली आपने सुना होगा प्रीशियस स्टोन्स, जैसे कि पन्ना, नीलम, वो प्रीशियस स्टोन्स में आते हैं। वैसे ही क्रिस्टल्स जो होते हैं वो सेमी प्रीशियस स्टोन्स होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा जो नीलम है या पन्ना है, वो अपने आप में ही एक एनर्जीज कंटेन करके वो अर्थ में रहता है। वैसे ही क्रिस्टल्स हमें ज़मीन से मिलते हैं।
उन क्रिस्टल्स में पहले से ही कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो आपको इंटरनली एक्सटर्नली आपको हील करता है। सो वो क्रिस्टल्स अगर हम आपको आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आपको दें तो आपकी वो प्रॉब्लम हील होती है। एंड सेकेंडली जो एनर्जाइज प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि अभी मैं रिसेंटली मैंने एनर्जाइज सोप्स एंड एनर्जाइज स्क्रब्स के साथ आया हूँ, तो वो एनर्जाइज सोप्स एंड स्क्रब्स अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके बेसिकली जो बॉडी में नेगेटिव एनर्जीज हैं या आपका ऑरा अगर वीक है या आपके जो चक्रास हैं वो इम्बैलेंस हैं, तो अगर आप वो यूज़ करते हैं या जो भी एनर्जाइज प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। आपकी सारी की सारी नेगेटिव एनर्जीज, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो अगर आप वो एनर्जाइज प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, वो क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं, तो वो आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे या जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। चलिए आयुष, भविष्य की योजनाओं की बात करते हैं। टैरो कार्ड आप बहुत अच्छा रीड करते हैं, ये तो और एक बार इस पे और मोहर लग जाएगी जब 2021 में ये सब चीज़ें आपके बताए अनुसार होंगी। तो क्या योजनाएं क्या हैं आपकी, क्या सोचते हैं आप आगे क्या करना है? पर्सनल जाके हीलिंग करना है या कुछ, चूँकि देश में शायद भारत देश में इस तरह की अभी अनुमति नहीं है हॉस्पिटल खोलने की, हीलिंग के कोई हॉस्पिटल्स की, इस और कुछ करने का प्लान है? ऐसा कुछ है आपके दिमाग में? क्योंकि अभी आपके पास बहुत लंबी उम्र है, बहुत कम उम्र में आप यहाँ पहुँच गए हैं, तो आगे क्या? सर योजनाएं तो बहुत सारी हैं। जैसे अभी मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने शुरू किया था। जब भी 2019 में मैंने आपको बताया, जब भी मेरे को वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट मिला था, तब से बॉलीवुड टीवी इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा एंड उसमें क्लाइंट्स बनाए मैंने। जैसे कि अभी मैं रवि दुबे, बलराज स्याल, रेमो डिसूजा सर एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे बिग बॉस के भी कुछ कंटेस्टेंट्स हैं, पवित्रा पुनिया, बंदगी कालरा एंड ऑल। अभी उनकी हीलिंग जारी है, टैरो रीडिंग जारी है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप, जैसे अभी 2020 में मैंने मुंबई में एक हीलिंग सेंटर ओपन किया है, वो बहुत ही जल्द अभी वो प्रोसेस में है, वो लॉन्च करने वाला हूँ। बट अभी अगर हम फ्यूचर में, मेरे एक्चुअली कुछ बड़े प्लान्स हैं सर। जैसे कि मेरा प्लान है कि वर्ल्ड का सेकेंड रेकी हॉस्पिटल मैं इंडिया में ओपन करूँ, जो कि पहला हॉस्पिटल चाइना में है, बट दूसरा हॉस्पिटल मैं चाहता हूँ इंडिया में हो और बहुत ही अच्छे तरीके से वर्किंग हो। एंड मैं अभी ऑल ओवर इंडिया से टीम बना रहा हूँ। हर एक शहर में मैं सोच रहा हूँ मेरी एक खुद की टीम हो जो जेन्युइनली हीलिंग करे। क्योंकि सर अभी आज के टाइम में, जैसे लॉकडाउन में, बहुत सारे ऐसे हीलर्स थे जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए हीलिंग कर रहे थे। जैसे कि हम ऑनलाइन रेकी सिखा नहीं सकते हैं, बट लॉकडाउन में लोग ऑनलाइन रेकी सिखा रहे थे जस्ट टू अर्न मनी। तो मैं एक ऐसी टीम बनाना चाहता हूँ जिनका मोटिव लोगों की प्रॉब्लम हील करना हो, पैसे कमाना ना हो। क्योंकि अगर हमारे जहन में अगर पैसे कमाना आ जाता है सर, तो ऑफ कोर्स इसमें एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर होता है कि हम अगर एनर्जी आपको दे रहे हैं तो आपको कुछ एनर्जी एक्सचेंज में देना है। बट हम आपको फोर्स नहीं कर सकती कि आप इतना ही दीजिए, नहीं तो मैं आपकी प्रॉब्लम हील नहीं करूँगा। क्योंकि सर सबसे सर्वोपरि इंसानियत ही आती है। तो मैं ऐसी टीम बना रहा हूँ कि लोग हेल्प करें, लोगों की प्रॉब्लम हील करें, और धीरे धीरे करके मैं ऑल ओवर इंडिया अपने क्लिनिक्स, अपने हीलिंग सेंटर्स ओपन करूँगा। सो टचवुड चीज़ें अच्छी हों। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आयुष के आपकी जो सपने हैं वो पूरे हों और आप लोगों की सेवा कर पाएँ, जो पीड़ित हैं उनकी हीलिंग कर पाएँ। क्योंकि सबसे बड़ी मुझे लगता है दुनिया में इससे अच्छा और बड़ा कोई काम नहीं होता कि आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर।